अब हम एक बार फिर से गुवाहाटी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मनोज्ञा वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, वहां क्या हलचल है? देखिए, हलचल बार बार होती है, कभी कोई अधिकारी आते हैं तो कभी गुवाहाटी हाईकोर्ट से कोई आता है, लेकिन भले ही कोई भी गाड़ी जाए, सवाल यही कि कौन आया, क्योंकि 2 विधायकों के आने की बात है कि हो सकता है मुंबई से अभी उसका सफ़र तय होगा। लेकिन आज की अगर रणनीति की बात करें तो एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से इस शतरंज की बिसात पर क्षय और मात का गेम इस तरह से सेट कर दिया है कि अगर मैं ये कहूँ कि अगले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उद्धव ठाकरे अगर मीटिंग अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज जो यहाँ पर बागी विधायक आए हैं उनकी अगली रणनीति राजनीति क्या होगी, इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 36 विधायकों के साथ आज जब सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठक हुई तो ये भी डिस्कशंस हुए हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगला कदम क्या होगा। यानी कि पहली 2 बातें ये कि क्या राज्य सरकार को समर्थन। मनोज्ञा, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त कांग्रेस नेता नाना पटोले कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। ये सब बातें आती है तो ये स्पष्ट होंगी। तो जैसे ही कमलनाथ जी ने कहा कि आज का आज है, कल भी आने वाला है, परसों भी आएगा, तो ये बातें सबने समझना चाहिए। और जो आज सिनेरियो दिखाने की बीजेपी जो कोशिश कर रही है, जिसका जिस तरह से गुजरात से अब आसाम तक, आसाम से गोवा तक जो खेल बीजेपी खेल रही है दिल्ली से, ये सब देश की जनता देख रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल, ऐसे कई प्रांतों की सरकारें गिराने में जिस तरह से बीजेपी ने अपना योगदान केंद्र सरकार ने जो जताया है, वही देश के भलाई के लिए काम की रही थी केंद्र की सरकार ने, तो आज देश कर्जे में नहीं डूबता। देश में अग्निपथ जैसी योजना लाने नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार ने ये कहा, केंद्र सरकार ने, कि हमारे पास पैसे नहीं करके हमने अग्निपथ योजना लाई है। तो जो सरकार को, केंद्र सरकार की तिजोरी खाली करने वाली जो सरकार है, जो दूसरे विचारधारा की सरकार है, गिराने में जो योगदान गए 3 साल से ये लोग कर रहे हैं, यही काम देश को अच्छा बनाने में और देश को बचाने के लिए करते हैं, तो बड़ा बीजेपी को बैठक में कितने एमएलए आए सर, पहले नंबर बता दीजिए। मला आता काही सांगायची गरज नाही आहे। आमचे 44 आमदार आमच्या बरोबर आहे। ज्या व्यक्तीचं तुम्ही नाव घेताय तो कोणाबरोबर आहे ते हे त्यालाच माहिती नाही। नाना पटोले भी कमलनाथ की तरह बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि जो खेल इस वक्त बीजेपी खेल रही है ना, वो देख रहा है पूरा देश। इससे पहले कमलनाथ को भी आपने सुना, वो भी कह रहे थे कि पैसा पोस्ट की जो राजनीति करते हैं वो देश को खतरा पैदा करते हैं देश के लिए, और वही इस वक्त बीजेपी खेल रही है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त का वो यही कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आधिकारिक जानकारी हालांकि अभी तक इसको लेकर नहीं दी गई है, लेकिन कमलनाथ ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मैं मिलने जा रहा था लेकिन उनसे नहीं मिल पाऊंगा, और अपडेट ये भी है कि अब वर्चुअली जो आगे की बैठकें हैं वो ऑनलाइन करेंगे। मनोज्ञा का फिर से रुक कर लेते प्रतिमा। बिल्कुल, देखिए, ये जो भूकंप महाराष्ट्र की सियासत में आया है, उसका एपिसेंटर पहले सूरत था, वो गुवाहाटी शिफ्ट हो गया, जहां पर हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल लगातार मौजूद है। मनोज्ञा, तो ये जो झटके महसूस किए जा रहे थे अब तक सूरत से महाराष्ट्र तक, वो अब असम शिफ्ट हो गए, गुवाहाटी शिफ्ट हो गए, क्या कुछ आप अपने आसपास महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, जो भूकंप के झटके पूरा देश झेल रहा है, उसका एपीसेंटर इस समय असम बना हुआ है और ये रेडिसन ब्लू होटल बना हुआ है, जहां पर एक और बाढ़ का कहर है। 30 से ज़्यादा ज़िले इस समय ज़मीन यानी कि पूरी तरह से जलमग्न है, लेकिन इस समय राजनीति पूरी तरह से आगे बढ़ रही है, यानी कि तापमान बढ़ रहा है राजनीति का। बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन ये जो धूप है और ये चिलचिलाती धूप बता रही है कि राजनीति का पारा किस तरह से यहाँ पर बढ़ रहा है। सुरक्षा का घेरा आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर जो तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं, या यूं कहें कि यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला जो माहौल हो रखा था कल रात को, वो अब धीरे धीरे बादल छटते नजर आ रहे हैं, धूप निकलती नजर आ रही है, और इतनी धूप तेज हो गई है, इतना तापमान बढ़ गया है कि राजनीति पूरे देश की इस समय सबसे महत्वपूर्ण राज्य की, महाराष्ट्र की, असम से हो रही है। पश्चिम की राजनीति का फैसला आज पूर्वोत्तर भारत से हो रहा है। एकदम सही कहा आपने मनोज्ञा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो एपिसेंटर है वो असम का, वो गुवाहाटी का वो रेडिसन ब्लू होटल बना हुआ है, क्योंकि वहां जो तय हो जाएगा वो बहुत कुछ उसका असर पड़ेगा महाराष्ट्र की राजनीति पर, इस संकट का, क्योंकि शुरुआत उन्हीं विधायकों से, उन्हीं की बगावत से हुई है। एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं अपने संवाददाताओं का। जितेंद्र, कोई नया अपडेट, क्योंकि अब ये तो तय हो गया है कि उद्धव ठाकरे अब जितनी भी आगे की बैठकें करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे।
जी हाँ, बिल्कुल। अब जितनी भी आगे की बैठकें होंगी वो ऑनलाइन तरीके से ही होंगी और मुझे लगता है कि जो शाम को वर्षा बंगले पर जो बैठक उन्होंने बुलाई है, जो सरकारी निवास है मुख्यमंत्री का, वहाँ पर अब से कुछ देर बाद ही एक एक करके जो बचे हुए विधायक हैं और जो सांसद हैं वो वहाँ पर पहुँचना शुरू करेंगे। यहाँ पर एक और बात गौर करनी होगी कि जैसी हमें जानकारी मिल रही थी कि धीरे धीरे कुछ और भी विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के खेमे में बढ़ रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि आज जो विधायकों की बैठक होगी उसमें और कितने विधायक कम होते हैं। कल हमें जानकारी मिली थी कि 18 विधायक मौजूद थे, तो आज हम ये देखेंगे कि और कितने विधायक जो है उद्धव ठाकरे की इस मीटिंग में पहुंचते हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और दूसरा ये कि इंतजार हो रहा है एकनाथ शिंदे की ओर से खत का। अब पूरे सियासी हलकों में यही चर्चा है कि आखिर एकनाथ शिंदे कब अप्रोच करते हैं राज्यपाल को, अपने साथ जो बागी विधायक को ले गए हैं उनके हस्ताक्षर के साथ, ये कहते हुए कि ठाकरे सरकार पर से हमारा भरोसा हट गया है, हम समर्थन नहीं देते हैं। जी जितेंद्र, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच मैं रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी रौनक कुकड़े का, उनके पास कोई अपडेट है। रौनक। जी देखिए प्रतिमा, इस वक्त की अगर बात की जाए तो बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी राजनीतिक हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। हमने सुबह ही इस बात की जानकारी दर्शकों को दी थी कि जो निर्दलीय विधायक है, जो अब तक शिवसेना के खेमे में थी, मीरा रोड से विधायक है गीता जैन, वे प्रवीण दरेकर जो बीजेपी विधान परिषद में नेता विपक्ष है उनके साथ गाड़ी में बैठकर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। और अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो देवेंद्र फडणवीस के करीबी जो नेता है, जो ये पूरे जो ऑपरेशन लोटस बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है उसमें जो शामिल नेता है, ऐसे सभी नेताओं के साथ देवेंद्र फडणवीस अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं। दरअसल जिस बात का जिक्र जितेंद्र दीक्षित की तरफ से किया जा रहा था कि अब जिस इंतजार किया जा रहा है कि चिट्ठी का, वो चिट्ठी जो एकनाथ शिंदे अपने समर्थित विधायकों के सिग्नेचर के साथ राज्यपाल को भेज सकते हैं, उसके बाद की बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर खाका जो है वो तैयार किया जा रहा है और किसके पास क्या जिम्मेदारी होगी। अगर आज शाम तक ये लेटर आता है तो क्या मुंबई में बीजेपी के विधायकों को बुला लेना चाहिए, इन सभी बातों का डिस्कशन जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक में किया जा रहा है। इस बैठक में गिरीश महाजन जो काफी करीबी माने जाते हैं विधायक, मंत्री रह चुके विधायक है और देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं, वे यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बीजेपी नेता आशीष शेलार मौजूद है, प्रसाद लाड मौजूद है, प्रवीण दरेकर मौजूद है। ये सभी मैं वो नाम ले रहा हूं जो देवेंद्र फडणवीस की जो कोर टीम कह सकते हैं उसके नेता है और सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां जो है वो दी गई है। और देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगर आज शाम तक एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से या एकनाथ शिंदे कोई फैसला लेते हैं, अगर वो पत्र आता है तो उसके बाद का बीजेपी का क्या रुख होगा। हालांकि कुछ देर पहले हमने कुछ बीजेपी के विधायकों से फोन पर यह समझने की कोशिश की कि क्या पार्टी की तरफ से उन्हें ये आदेश आ गया है कि उन्हें मुंबई में शाम तक पहुंचना है या कल सुबह तक बुलाया, तो फिलहाल ऐसा कोई संदेश जो है वो बीजेपी विधायकों को पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन रणनीति और तैयारियां करके रखनी होगी, इसीलिए जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। जी यानी रौनक, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं उसका मतलब तो यही समझ में आ रहा है कि भले ही अभी पत्ते ना खोल रही हो बीजेपी अपने, लेकिन तैयारी पूरी कर रही है, क्योंकि क्या पता कब बुला लिया जाए या फिर कौन सा मौका उनको मिल जाए। लेकिन इसी बीच उद्धव ने सिफारिश की जो बात कही जा रही है, अगर वो सिफारिश करते हैं राज्यपाल से बर्खास्त करने की सरकार को, तो क्या होगा? सिफारिश के बावजूद भी फैसला राज्यपाल पर होगा, राज्यपाल का ही आखिरी फैसला होगा कि वो आगे क्या चाहते हैं या फिर क्या करते हैं। राज्यपाल भंग करने पर मौजूदा स्थिति देखकर फैसला लेंगे। फिलहाल जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है वो पूरा विवेक, राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करेगा, वो आगे क्या करेंगे। विधानसभा भंग करने की बजाय ये भी मुमकिन है कि सबसे बड़े दल को बुलाया जा सकता है और सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी 106 विधायकों के साथ मौजूद है महाराष्ट्र में। बीजेपी को न्योता दिया जा सकता है, सबसे बड़े दल को बहुमत साबित करने को कहा जा सकता है राज्यपाल की तरफ से। और फिर आगे प्रतिमा, इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी शायद इसी का इंतजार कर रही है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।